नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रेड एंड इन्वेस्ट। मैं हूं राजेश कुमार और आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं कि हम निफ्टी 50 में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि हम लोग का जो रिस्क हो वो लगभग जीरो हो जाए और रिटर्न मैक्स टू मैक्स आ सके। तो वीडियो को आगे बढ़ाने के पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ। आप जरा चार्ट को देखिए। दोस्तों, आपके सामने जो चार्ट दिख रहा है वो निफ्टी 50 का चार्ट है, जो कि अगर हम बोले तो ये पूरे इंडिया को दिखाता है कि इंडिया का ग्रोथ इतने सालों में कितना रहा। तो अगर मैं इसको देखने का ट्राई करूँ तो ये स्टार्ट हुआ था आपका लगभग 1990 में और तब उसका दाम हुआ करता था लगभग 100 के आसपास। ये 100 से स्टार्टिंग हुआ था, लेकिन हम एवरेज पकड़ने के लिए 240 पकड़ लेते हैं। तो वहाँ से अगर आज तक मैं इसका रिटर्न देखूँ, आज मान लीजिए इसने हाई तो लगभग 19,000 का लगाया था, 18,000 का लगाया था, लेकिन वहाँ से अगर मैं अभी का देखूँ, अभी जितने पे चल रहा है 17,900 के आसपास चल रहा है, तो अगर रिटर्न देखूँ तो आपका 7380% है, यानी कि 73 गुना। दोस्तों, आप समझ के देखिए 33 ईयर्स में 33 ईयर्स में अगर हम देखें तो हमारा जो पैसा होता वो आराम से 73 गुना हो चुका होता। और उसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें सिर्फ इंडिया पे भरोसा करना है और इंडिया में इन्वेस्ट करना है। अब बात यह आती है कि हम अगर मुझे इंडिया पे इतना भरोसा है तो मैं इंडिया पे अगर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तो करूँ कैसे, क्योंकि हम निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट डायरेक्टली नहीं कर सकते क्योंकि वो एक इंडेक्स है। अगर हमें उसमें इन्वेस्ट करना है तो मेरे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि इस इंडेक्स में जितने भी कंपनियाँ 50 कंपनियाँ हैं उन सब में मैं भी उतना अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकूँ। पर ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि 50 कंपनी का अगर मैं एक एक शेयर भी लेना चाहूँ तो एक बार में बहुत ज़्यादा दाम आ जाएगा और हमारे लिए मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम जा सकते हैं इंडेक्स फंड की तरफ, जो कि आपको अलग अलग बैंक प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इंडेक्स फंड में दोस्तों दिक्कत क्या होता है कि उसको ओपन करना कभी थोड़ा प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट लग सकता है। कुछ लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने पड़ते हैं, बैंक जाना पड़ता है या आपका कोई एजेंट आता है। और ठीक वैसे ही आपको अगर पैसा विड्रॉ करना है तो भी उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रोसेस लेंदी हो जाता है। आपको डॉक्यूमेंट अप्लाई करना पड़ता है, आपको बैंक से बात करना पड़ता है। स्टॉक्स अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, अगर आप सिर्फ फंड म्यूचुअल फंड के थ्रू जाना चाहते हैं तो आपके लिए सही होता है। लेकिन अगर आप खुद से ट्रेड करते हैं, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो बेस्ट तरीका यही है कि आप ETF के थ्रू चाहिए। दोस्तों, ETF क्या होता है? ETF एग्जैक्टली आपका इंडेक्स फंड की तरह ही होता है, लेकिन इसमें एक चीज़ और एक्स्ट्रा आगे क्या आ गया कि वो फंड जो है वो एक्सचेंज में ट्रेड कर रहा है। यानी अब हमें सिर्फ बैंक के थ्रू नहीं जाना, उस फंड को मैं एक्सचेंज में खरीद बेच सकता हूँ। यानी मुझे बैंक से कोई मतलब ही नहीं है। बैंक जिस तरीके से शेयर ट्रेड करते हैं उस तरीके से वो म्यूचुअल फंड भी ट्रेड कर रहा है, अलग अलग यूनिट में उसका बटा हुआ है, आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। तो वैसे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ कौन कौन से हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है, तो हमें ऐसा चूज़ करना चाहिए। ऐसे तो बहुत सारे बैंकों का अलग अलग कंपनीज़ का ETF को मिल जाएगा, लेकिन हमको वही चूज़ करना है जिसमें लिक्विडिटी हाई हो, यानी कि उसमें ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा हो रहा हो। अगर बहुत कम ट्रेडिंग होगा तो उसमें लिक्विडिटी का इशू हो सकता है। क्या पता आप अगर खरीदने जाए तो आपको बहुत महंगा मिल जाए और बेचने जाए तो शायद बेचने के लिए आपको कोई आदमी खरीदने वाला ही ना मिले। तो इसलिए मैंने ऐसे कुछ सिलेक्ट करके रखे हैं जिसका लिक्विडिटी बहुत हाई है। तो उनमें से पहला आता है निफ्टी 20, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये है निफ्टी 20। ये जो आपका निफ्टी 50 को ट्रैक करता है। तो अगर मैं इसका चार्ट आपको दिखाऊं तो ये मैंने चार्ट ओपन कर लिया है और ये एग्जैक्टली निफ्टी 50 को ट्रैक करता है। तो दोस्तों, ट्रैक करने के ऊपर थोड़ा बहुत जो होता है एरर आ सकता है, क्योंकि वहाँ पे एग्जैक्टली हम निफ्टी की तरह काम नहीं कर रहे हैं। निफ्टी में जो कंपनीज है वो हम डाल रहे हैं, लेकिन क्योंकि ट्रैक करने के लिए आदमियों को करना पड़ता है तो एक ट्रैकिंग एरर हो सकता है जो कि बहुत ही कम होता है। किसी का 1%, किसी का 0.2%, किसी का 0.3%। तो उतना कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उतना तो ह्यूमन एरर होगा ही होगा। लेकिन अगर मैं रिटर्न देखने का ट्राई करूँ तो यहाँ पे देखिए फरवरी 15 से ये स्टार्ट हुआ था, तब से अगर मैं रिटर्न देखूँ तो आज तक इसने आपका 118% का रिटर्न आपको दे दिया। यानी इसने पैसा आपका डबल से ज़्यादा कर दिया। और वहीं अगर मैं निफ्टी 50 को देखूँ तो ये भी मैंने 2015 से लिखा था, तो इसने भी आपको 108% का, यानी कि उसने भी आपको दूना पैसा कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि जो निफ्टी 20 है और निफ्टी 50 है, दोनों का रिटर्न ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाला है। इनफैक्ट निफ्टी 20 का थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ये ट्रैकिंग एरर दोनों तरफ काम करता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। तो हमें उतना ध्यान नहीं देना है, हमें आराम से निफ्टी 20 में हर महीने जितना हो सके पैसा इन्वेस्ट करते जाना है। तो आपका अगर लॉन्ग टर्म में देखते हैं 10 साल 5 साल के अंदर, तो बहुत बड़े रिटर्न बन सकता है। तो दोस्तों, जिनके पास स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का टाइम नहीं है, जो कुछ जॉब में लगे हुए हैं या उनके पास रिसर्च करने का टाइम नहीं है, उनके लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि निफ्टी 20 में वो हर महीने या वो जब भी देखना चाहें वो एक टाइम टू टाइम पीरियड में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे उनको लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ मिल जाएगा। अब इसी तरीके से दोस्तों देखिए, निफ्टी 20 एक तो हो गया जो निफ्टी 50 को ट्रैक करता है। वैसे ही हमारे पास बैंक 20 है जो निफ्टी बैंक को ट्रैक करता है। और अगर आप थोड़ा सा भी रिसर्च करके देखेंगे तो आपको मालूम है कि बैंक 20 जो है ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो इसमें रिटर्न भी ज़्यादा मिल सकता है। तो मैंने जो अपने लिए जो स्ट्रेटेजी बना के रखा है वो सिंपली मैं निफ्टी 20 में, बैंक 20 में और जूनियर 20 दोस्तों निफ्टी 50 के बाद वाले 50 कंपनी है। मैं इन तीनों में अपने अकॉर्डिंग मैं थोड़ा ट्रेडिंग भी करता हूँ। तो जब मुझे को लगता है कि बाइंग लेवल्स आ गया उस टाइम पे मैं खरीदता हूँ और हल्का हल्का इसमें ट्रेड भी करते रहता हूँ। तो दोस्तों, ये सिंपल टेक्निक हो गया कि आप निफ्टी 20 में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिंपली आपको जीरोधा में आना है, वहाँ पे सर्च करना है निफ्टी 20, अपने आप आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा।
बैंक भी सर्च कीजिए, वो उसको अपने वॉच लिस्ट में डाल लीजिए और हर महीने में आपके पास जो भी सरप्लस मनी है इसमें इन्वेस्ट करते रहिए, अगर आप रिसर्च नहीं कर सकते तो। अगर आप थोड़ा सा टेक्निकल देख सकते हैं तो उसका भी मैंने स्ट्रेटेजी बना के रखा हुआ है, जो कि आपको लास्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, आप वो भी यूज़ करके देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो बस इतना ही था। आप मुझे बताइए कि आपका ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कैसा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।